हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। ठीक है, आप सभी का वेलकम है साइंस की क्लास में। आई एम योर फिजिक्स टीचर। ओके, तो फर्स्ट जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साइंस होता क्या है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज साइंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। बहुत ही बेसिक सी और इजी डेफिनेशन है जिसे हम समझ। देखिए, इसको और इजी बनाने के लिए आप छोटा सा ये एग्जांपल अपना माइंड में लीजिए। जैसे कि आप ये सोचिए कि आपने अपना फोन एक चार्जर से क्या किया है। आपने एक फोन अपना, ठीक है, जैसा भी फोन है आप लोगों का, ठीक है, चार्जिंग पॉइंट होता है यहाँ जैक से। चार्जर आपने क्या किया, एक सॉकेट से, जो भी है यहाँ एक बटन है उससे कनेक्ट किया। आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं चार्जिंग क्या होती है, स्टार्ट। और जैसे ही आप इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, तो चार्जिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ऑफ करने से चार्जिंग क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है। डेट मीन्स चार्जिंग नहीं होती है। इतना तो आसान सा इजी सा है जो हम लोग के प्रैक्टिकली है। ठीक है, इतना आपने देखा होगा। देखो, ये जो आपका ऑब्जर्व करना मतलब आप इसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं इसके अंदर, कि जैसे ही आप ऑन करते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आप ऑफ करते हैं चार्जिंग नहीं होती है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, और बार बार ऐसा करके देखना। जैसे आपने एक बार बटन ऑफ किया, स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने से चार्जिंग नहीं हो रही, स्विच ऑन करने से चार्जिंग हो रही है। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, एन टाइम्स तक आप ये प्रोसेस रिपीट करके देख रहे हैं। जितना भी आप करें, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। तो आपने इसमें क्या किया, देखा और समझा, ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इससे आपको एक नॉलेज मिली। क्या नॉलेज मिली, कि अगर हम चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, वी वांट चार्जिंग, अगर हम चार्ज करना चाहते हैं बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच को ऑन ही रखना पड़ेगा। ये नॉलेज आपको मिली। क्लियर है। तो ये ही साइंस है। साइंस कुछ अलग नहीं होता, आपका डेली लाइफ ही साइंस है। देखिए कैसे, साइंस की सबसे प्रॉपर सिंपल डेफिनेशन पे हम जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, अ सिस्टमैटिक organization of knowledge gained by human through observations and experiment is called science। बेसिकली क्या है, वो सिस्टमैटिक नॉलेज जो कि ह्यूमन को मिली है, गेन की है उसने, किससे, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से, उसी को साइंस कहा जाता है। देखो, जैसे आपने यहाँ पे सिस्टमैटिक नॉलेज गेन की, सिस्टमैटिक क्यों, ऑब्जर्व करके और क्या करके, एक्सपेरिमेंट करके। आपने ये नॉलेज कैसे की, आपने ये देखा ऑन होने पे चार्जिंग हो रही है, ऑफ होने पे डिस्चार्जिंग हो रही है, चार्ज नहीं हो रहा। आप स्विच को 1-2 टाइम्स ऑन ऑफ करके देखते हैं, ऐसा ही हो रहा है। आपने वो एक्सपेरिमेंट किया, वो ऑब्जर्व किया, उससे आप, क्योंकि आपने कैसे किया, ये सिस्टमैटिकली किया, तो आपके पास क्या आई, नॉलेज आई कि अगर हम चार्जिंग चाहते हैं तो स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑन। तो ये होती है साइंस। देखिए, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, गेन बाय, वो सिस्टमैटिक नॉलेज जो इंसान ने, ह्यूमन ने किससे गेन की है, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। तो आपने भी यहाँ ऑब्जर्वेशन की थी और एक्सपेरिमेंट किया था, तभी आपको नॉलेज मिली कि अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो आपको स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों। हाँ जी। साइंस को भी बच्चों दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऐसे ही हम फिजिक्स में नहीं जाएंगे, देखें तो सही एक्चुअली है क्या। साइंस बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज
फिजिकल साइंस, सेकेंड इज बायोलॉजिकल साइंस। क्लियर है? फिजिकल साइंस में वी डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि जिनमें लाइफ जीना नहीं होता है, तो उन थिंग्स के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो हम फिजिकल साइंस के अंदर करते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस है जिसके अंदर हम डील्स विद लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में डील्स करेंगे, मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या, कैसे, क्यों, ठीक है, व्हाट, व्हेन, व्हाई। और जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? फिजिकल साइंस के अंदर। हाँ जी, और देखिए इजीली, फिजिकल साइंस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स, ठीक है। और भी काफी हैं जैसे केमिस्ट्री, ठीक है। अब इतने तक ही जाइए जितना आपको समझना है, होती तो और भी बहुत है। जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे उनकी भी कुछ ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं, जियोलॉजी एंड बॉटनी। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम फिजिकल साइंस की, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हैशटैग इम्पॉर्टेंट, फिजिक्स को डिस्कस करने वाले। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो जैसे ही मैंने बोला हम फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, आपके सिलेबस तक भी जाएंगे, इट्स ओके, मैंडेटरी पार्ट है, पहले इंट्रोडक्शन का आप समझिए पहले कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स होती क्या है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स ही नाम क्यों है, किसने रखा? जैसे सबका अपना अपना नाम होता है, मेरा नाम चारू है, आपका नाम कुछ भी होगा, ठीक है, तो फिजिक्स क्यों बोला भाई? देखिए, फिजिक्स इज ड्राइव्ड, जो नेम है इसका, ठीक है, मैं लिख देती हूँ नेम। फिजिक्स का नेम जो है ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लेटर लैंग्वेज, ग्रीक लेटर से, ठीक है, या आप कह सकते हैं ग्रीक लैंग्वेज से। बहुत ही पुरानी लैंग्वेज जो होती थी, ठीक है, जब इंग्लिश हिंदी नहीं होती थी ना, संस्कृत भी नहीं होती थी, उससे पहले भी जो लैंग्वेजेस होती थी, दैट इज द ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, अब यहाँ कुछ लिखते हैं हम। मैम ये क्या लिख रही हो आप? ऐसी तो कोई लैंग्वेज हमने देखी नहीं है, ना इंग्लिश है ना हिंदी है, क्या है ये? बेटा ये ग्रीक लैंग्वेज है, इस ग्रीक लैंग्वेज में मैंने लिखा है फिजिक्स, ठीक है। और इस ग्रीक लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब होता है नेचर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स वो लैंग्वेज है या वो नेम है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव्ड है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में लिखने के लिए कुछ ऐसा लिखा जाता है फिजिक्स को जिसका मीनिंग नेचर होता है। तो हम ये मानते हैं कि फिजिक्स जो है बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज बेसिकली अ स्टडी, या इसको और अच्छे से डिफाइन करें, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। ये तो हमने बहुत सिंपल सी वन लाइन लैंग्वेज या वन लाइन सेंटेंस बोल दिया, बट आपके अगर एग्जाम में आ जाता है कि फिजिक्स को डिफाइन करिए, तो उसको आप सिर्फ इतना ही लिख के नहीं छोड़ के आएंगे। क्लियर है इतना? अच्छा मैम, हम पढ़ते क्या है फिजिक्स में? तो हम थोड़ा थोड़ा सा चल रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ना है? फिजिक्स में हमें बहुत कुछ पढ़ना है बेटा। कैसे? देखिए, जैसे अगर आप देखते हैं कि सनसेट एंड सनराइज का होना, मतलब कि दिन का निकलना, क्लियर है, बारिश का होना, इंद्रधनुष का बनना, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनना, जो मैं लिख रही हूँ वो आपको दिखना,
तो ये सब चीजें कौन एक्सप्लेन करती है? ऑल दिस इज एक्सप्लेन बाय फिजिक्स। तो फिजिक्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज फिजिक्स में बी डिफाइन एज अ साइंस, बेसिकली तो है कि साइंस की ब्रांच है which deals with the study of nature and natural phenomena। ठीक है, जो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना को के साथ डील करती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, सनराइज एंड सनसेट होना, गर्मी होना, बारिश होना, मैं बोल रही हूँ वो आपको सुन रहा है, जो लिख रही हूँ वो आपको दिख रहा है। तो ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही है? फिजिक्स की वजह से हो रही है। क्लियर है? फिजिक्स ही सब चीजों को क्या करता है? स्टडी करता है। क्लियर है इतना? फिजिक्स की वजह से नहीं हो रही है बेटा, फिजिक्स क्या करता है? इन सब चीजों को स्टडी करता है। जैसे इंद्रधनुष बन रहा है, क्या कौन सा कलर ऊपर आएगा, कौन सा कलर नीचे आएगा, तो ये सब चीजें हम किसकी स्टडी से पढ़ते हैं? साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है इतना?